हम लोग करवा चुके थे। हम बिहार पुलिस का 3 क्लास करवा चुके हैं, बिहार पुलिस का शायद 4 करवा चुके हैं। बिहार पुलिस स्पेशल बैच हम जो चलाए थे बुआ, कंटिन्यू चलेगा। बिहार पुलिस लमसम कितना 8 बजे से लेकर ऐसे 7:30 में हम चलाए थे, 7:30 से लेकर बुआ 8:30 बजे तक। लेटेस्ट वीडियो मेरा 9 बजे तक अपलोड हो जाता है। तो बीपी का क्लास जो है, बीपी बिहार पुलिस स्पेशल जीके लेकर आए हम लोग। तो बिहार पुलिस स्पेशल जीके है, ठीक है। जैसे हम लोग 50 क्वेश्चन फिर करवाने वाले हैं, 150 तक हम करवा चुके हैं। 3 क्लास में, पर क्लास में हम 50-50 क्वेश्चन करवाते हैं। इस बार 50 क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। सर, आपको कौन बुला रहे हैं? कौन? आदमी आया। बंद करो, काफी बंद कर दो। क्लास करवा चुके थे, अभी जस्ट थोड़ा इमरजेंसी आ गया था। प्रत्यक्ष कर होता है वो निगम कर, संपत्ति कर और आयकर। प्रत्यक्ष कर कौन कौन होता है? निगम कर, संपत्ति कर, आयकर। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। बीपी में हर हाल में क्वेश्चन पूछना आता है, तो जैसे हो बीपी में क्वेश्चन पूछा है। तो अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? सेवा कर और वेट कर, सेवा कर और वेट कर, सेवा कर और वेट कर, सब कौन है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान वो हरियाणा में है? तो बनवाली, मिथालल, राखीगढ़ी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राखीगढ़ी और बनवाली, राखीगढ़ी और बनवाली। अगला क्वेश्चन की बात अगर हम बोलते हैं, क्वेश्चन ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन है मनु स्मृति का संकलन कब हुआ था? वह 2002 ईसापुर में। कब हुआ था? 2000 ईसापुर में। मनु स्मृति का संकलन कब हुआ था? 2000 ईसापुर में। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग, मुक्ति मार्ग मतलब मोक्ष का साधन क्या है? तो वो अष्टमार्ग। बौद्ध धर्म मुक्ति मार्ग का साधन क्या है? अष्टमार्ग। क्या है? अष्टमार्ग। बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग का साधन क्या है? वो अष्टमार्ग। क्या है? अष्टमार्ग। अगला क्वेश्चन की बात अगर हम बोलते हैं बुआ, अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है अगला, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था कौन? संगम वंश। कौन बुआ? संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? संगम वंश। अगला क्वेश्चन है बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा। क्या था बुआ? बाबरनामा। इसमें कौन से पुस्तकें लिखा गया? तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में लिखा गया। तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में। ये ऑनलाइन क्लास हम दे चुके हैं बुआ, लाइव क्लास हम दे चुके हैं। लाइव क्लास 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक लाइव क्लास चलाए थे, उसमें हम दे चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए बुआ, तो पहाड़ियों लोग खेती के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया करते थे? आंसर है कुदाल। कुदाल का वो उपयोग किया करते थे। अगला क्वेश्चन की बात अगर हम बोले, 1977 ईस्वी में पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? वह कलकत्ता में। कहाँ थी? कलकत्ता में। 1977 ईस्वी से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? वह कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया था? 1940 से 41 में, अक्टूबर या दिसंबर में हुआ। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्थापित किया था? 1940 में। अगर सामूहिक सत्याग्रह का नाम बोले तो 1917 में किया था। कहाँ किया था? बिहार चंपारण में किया था। 1915 में हुआ। इन्होंने भारत आए थे, बिहार आए थे 1915 में। साबरमती आश्रम की भी स्थापना किए थे गुजरात में। साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे? गुजरात में। गुजरात में किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम, मुस्लिम संप्रदाय के उदय का मुख्य कारण क्या था? वह मुस्लिम संप्रदायिकता के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो वह था बहावी आंदोलन। वह क्या था? वह बहावी आंदोलन। सर सैयद अहमद खां द्वारा सांप्रदायिक प्रचार, अंग्रेज की फूट डालो और राज करो की नीति, फूट डालो और शासन करो की नीति किसका था? वह अंग्रेज का था। किसका था? अंग्रेज का। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किए कहा था? वह विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम बोले, तो क्वेश्चन है बुआ, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर है अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 ईस्वी में। कब हुआ? 1915 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था बुआ? मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, क्वेश्चन है निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था, किसने कहा था? निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था या किसने कहा था? पंडित नेहरू ने बुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
प्रथम प्रधानमंत्री वो आते पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 1964 में इसका देहांत हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 10 साल इनका बुआ कार्यकाल था, प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं बुआ, तो क्वेश्चन कहा जाता है यहाँ पर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो अस्थायी अध्यक्ष है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष है। हाँ, अस्थायी अध्यक्ष वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, भी कहे जाते हैं। 9 दिसंबर 1946 का अस्थायी अध्यक्ष की बात बोला जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, तो क्वेश्चन कहा था भारतीय संविधान कब पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। कहा जाता है बुआ 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था संविधान। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोले, अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कहा था बुआ भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी का नाम बोला जाए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुई थी? चौथी लोकसभा चुनाव किस वर्ष? 1967 में। चौथी लोकसभा के चुनाव कब हुई थी? वो 1967 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1951 से 52 में। 1951 से 52 में। 5वें आप चुनाव के बाद भारत में पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। 1971। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुई थी। बांग्लादेश कब आजाद हुई थी? वो 1971 में स्वतंत्र हुई थी बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, तो कहा जाता है कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ नारा कौन से लोकसभा चुनाव में प्रमुख था? कौन से लोकसभा चुनाव में प्रमुख था? 5 में 1971 में। 1971 में। कब? 1971 में। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ नारा कौन से लोकसभा चुनाव प्रमुख हुआ? 5 में 1971। यानी कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे दिए थे, आज गरीबों को हटाओ। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, कहा था किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला गया था? किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला था? वह गुजरात में। कहाँ? गुजरात। शुरुआती 20 दिसंबर 1973, 16 मार्च 1974 तक। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए बुआ, क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक किसके काल में अपनाई गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति किसके काल में अपनाई गई थी? पीवी नरसिम्हा राव के काल में। खतरनाक व्यक्ति थे पीवी नरसिम्हा राव। 1992 तक इसका शासनकाल चलता है। रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। कब हुई थी वो? 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, कहा था अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है बुआ? मांग के साथ ना बदलने वाली लागत। मांग के साथ ना बदलने वाली लागत। अगला क्वेश्चन की बात हम बोले, कहा था वो राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता किसे? तो महिला द्वारा घरेलू कार्य। महिला द्वारा घरेलू कार्य। राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है महिला द्वारा घरेलू कार्य। महिला द्वारा घरेलू कार्य। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषित देता है? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? वो अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 किन स्थितियों में अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हित किया जाता है? यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ पद धारण करता है, यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, यदि वह अनुमुक्त विद्यालय है, दिवालिया घोषित हो, तो उन स्थिति में अंतर्गत संसद का एक सदन निर्हित किया जा सकता है। संसद को भंग किया जा सकता है। ठीक है। तो संसद बनता कैसे? वो लोकसभा राज्यसभा मिलकर निर्माण होता संसद का। लोकसभा राज्यसभा मिलकर निर्माण होता संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआ, क्वेश्चन की बात है। अगला क्वेश्चन कहा था इलाहाबाद का पुराना नाम। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? वो प्रयागराज। इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयागराज। वहां पर लखनऊ में एक स्टेडियम है, वो स्टेडियम का नाम क्या है? वो जो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद स्टेडियम। कहाँ स्थित है? लखनऊ के। नवाबों का शहर लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ का। दिल्ली के किस सुल्तान के कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा किसने चलाई थी?
उसका वो क्या क्या नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? 1911 को वो रद्द कर दिया गया। कब किया गया? 1911 को रद्द किया गया। 1905 को लागू किया गया था वो, 1905 को लागू किया गया था, 1911 को रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, अगला क्वेश्चन तो कहा जाता है मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? बुआ ढाका, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कौन पड़ता है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी बुआ ढाका। चलिए क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? हिंदू धर्म। प्रार्थना समाज के संस्थापक था दयाराम स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के। सबसे पहले पेट्रोलियम कहाँ दिखाया था? वो मुंबई। कहाँ? मुंबई। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है? एलिफेंट। क्या कहता है वो? एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट, एलिमेंट क्या कहता है? एलिमेंट। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो कहा जाता है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, कहा था बुआ, क्वेश्चन है, पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारी किसके द्वारा होता है? एक कोशिका प्रोटोजोआ। एक कोशिका बहुकोशिका किसे कहते हैं? बहुकोशिका जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना तो उसे कहते हैं बहुकोशिका। एक कोशिका जो एक कोशिका से मिलकर बना तो उसे एक कोशिका में से अमीबा पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम। ऑक्सीजन युक्त हवा, ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रश्वासन। क्या कहते हैं? प्रश्वासन। श्वासोच्छ्वास होता है, प्रश्वासन होता है, ये सब आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय किस तरह के होते हैं? ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय किस तरह के होते हैं? वो अधातु। क्या होते हैं? अधातु। क्या होते हैं? अधातु। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कहा था वो भौम जल। भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल क्या कहलाता है? भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? वह भूजल। क्या कहलाता है? भूजल। भौम जल किसे कहते हैं? जो यहाँ पर ढेला हुआ एक रिस कर जो पानी अंदर की ओर जाती है, रिस के पानी जो अंदर की ओर जाती है, पानी जल, उसे कहते क्या कहते हैं? भौम। उसे हम क्या कहते हैं? भौम जल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत क्या होती है? घनात्मक होती है। क्या कहलाता है? वो घनात्मक। किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्व होता है? वो एकाधिकार। क्या होता है? वो एकाधिकार। क्या होता है? एकाधिकार। लगता है कुछ ज्यादा फास्ट चल रहे ना, स्लो कर दे। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन होते हैं वो क्या? समष्टिगत अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य और कौटिल्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात है, भुगतान शेष में क्या शामिल होते हैं? दृश्यमादेय और दृश्यमादेय पूंजी अंतरण। अगला क्वेश्चन है, दोहरी गणना। दोहरी गणना की समस्या किस विधि में होती है? दोहरी गणना की समस्या किस विधि में होता है? वो उत्पाद विधि में। कौन से विधि में होता है? वो उत्पाद विधि में। नेक्स्ट है सिलिकॉन, जो SI। सिलिकॉन के P प्रकाश अर्धचालक बनने में कौन सा अपी मिश्रक युक्त नहीं होते? वो P फास्फोरस, P फास्फोरस, P फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 195, हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा होती है बुआ, जो होता है 2.18 × 10⁻⁻18 जूल। कहा जाता है बुआ कितना? 13.36 EV। तरंग सबसे कम होता है किसमें? गामा किरणें में। तरंग सबसे कम होता है किसमें? वह गामा किरणें। तरंग सबसे ज्यादा होता है वह लघु रेडियो तरंग की एक्सरे किरणें की ब्लू लाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोले, अगला क्वेश्चन है बुआ, वृहत उत्पादन पद्धति में से बनी विश्व की पहली कार कौन था? टी मॉडल फोर्ड। 1908 में बनकर तैयार हो गया था। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? बुआ सहेली। किसका है? सहेली। श्रीलंका में सबसे ज्यादा क्या है? बुआ सहेली। 200 नंबर क्वेश्चन, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष कहलाते हैं क्या? बुआ
नारीवादी। क्या कहलाते हैं? नारीवादी। क्या कहलाते हैं? नारीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसलें है गेहूं, जौ, चना, सरसों। ये सब कौन फसलें बुआ? गेहूं अति रबी फसल। खरीफ फसल है धान, मक्का, बाजरा। ये सब क्या हुआ? खरीफ फसल। सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लेमोटाइट, सिडेटाइट। ये सब क्या है? ये सब एक तरह से देखा जाए वो सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन? आप चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। कल सौर मंडल के टोटल हम बताएंगे बिहार पुलिस में कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। बीबी में आज हम 202 तक क्वेश्चन बुआ करवा चुके हैं, फिर करवाएंगे 200 से लेकर 250 तक कल करवा देंगे टोटल। प्रत्येक दिन हम 50-50 क्वेश्चन लाएंगे, बेहतर क्वेश्चन लाएंगे, MCQ क्वेश्चन लाएंगे, सब क्वेश्चन लाएंगे। बीपी स्पेशलिस्ट जो बात है अब से चलेगा। बस हो गया।